ठंडी भी तो है काफी। बोलो क्वेश्चन दसो, मेहनत तो करना पड़ेगा भाई। 10वां लगना है जी। बोलो। एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस धात्विक अर्धगोले को चांदी में ना एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का लंबवृत्तीय शंख बनाएगा। ठीक है, बताइए। शंख की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, हल करते हैं। देखो कितना सेंटीमीटर त्रिज्या का है ठोस धात्विक अर्धगोला है ना, मतलब हमारे पास एक ऐसे अर्धगोला है, ये ठोस का मतलब किसका, धातु का बना हुआ है ना जी। ये धातु मतलब कोई मेटल है, वो धातु का बना हुआ है। अब इसको क्या देखो, अर्धगोले को पिघला करके एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर मान लेते हैं, कितना है 8 सेंटीमीटर। देखो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस धात्विक अर्धगोले को, इस अर्धगोले को हम क्या कर रहे हैं, पिघला रहे हैं, और पिघला करके एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का लंबवृत्तीय बेल शंख बनाया जाता है। इसको हम पिघला रहे हैं, पिघलाना बोलते ना, मेल्ट मतलब क्या होता है, पिघलना बोलते ना। चलो मेल्ट करते, पिघलाना, मेल्ट लिख लो, इंग्लिश थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। मेल्ट मतलब समझते हो ना, मेल्ट मतलब पिघलाना होता है जी। तो मेल्ट कर दी इसको हमने, इसको धातु को हमने किसमें चिन्ह कर दिया, एक शंख में चिन्ह कर दिया ना हमने, एक ऐसे शंख में हमने चिन्ह कर दिया, ये शंख में हमने चिन्ह कर दिया। अब ये सोचो, अगर मान लीजिए 1 किलो का रहा होगा तो ये भी कितना होगा, 1 ही किलो का होगा ना, क्योंकि हमने इसको पिघला करके बनाया है। तो 1 किलो मतलब आयतन हुआ ना, तो जो आयतन इसका होगा वही आयतन इसका होगा। दोनों का आयतन बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो। बिल्कुल बराबर होगा। जो आयतन इसका होगा वही आयतन इसका भी होगा। और इसकी त्रिज्या कितना दिया है, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। देखो प्रश्नानुसार, भाई प्रश्न में कह रहा है ना, इसको पिघला करके यानी अर्धवृत्ताकार गोले को, अर्धगोले को पिघला करके हम एक लंबवृत्तीय शंख बना रहे हैं। तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर किसके, बराबर शंकु का आयतन। बोलो सही है ना, दोनों का आयतन बराबर होगा। ओके, यही मेन लाइन है इस सवाल का। तो अर्धगोले का आयतन कितना है, अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब बराबर, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है ना, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, 2/3 पाई गुणे आर कितना है बताओ, अर्धगोले के लिए ना, तो अर्धगोले का आर कितना है 8, तो 8 गुणे 8 गुणे 8 3 बार होगा ना ऐसे, बराबर 1/3 ऑफ पाई, आर का मान कितना है, आर का मान यहाँ 6, तो 6 गुणे 6 हो जाएगा ना, और गुणे एच हमें नहीं पता, ये तो निकालना है जी। तो अब देखो कटेगा क्या, पूरी 3/3 से 3/3 कटेगा ना, और पाई से पाई कटेगा ना, 2 1 2 2 3 6, 2 4 2 8 और 3 2 6, सही है। तो इधर कितना बचा देखते हैं, 8 4 गुणे 8 गुणे 8 बचा ना, इधर बचा, तो लेकिन कटेगा तो है नहीं, बोलो नहीं कटेगा ना, तो 8 8 चौके 32, 32 गुणे 8 बराबर, इधर कितना हुआ 3 3 9 हुआ ना, 9 एच हो गया,
तो इसको फिर गुणा करा लो, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 1 25 बराबर 9H। बोलो सही है ना। तो अगर हम इसको इधर पलट दें तो 9H बराबर कितना हो जाएगा 256। तो H बराबर कितना हो गया 256/9। सही है। तो H बराबर कितना हो गया 9 से भाग करेंगे, भाग करके जो भी आएगा दशमलव में आएगा ना जी, भाग कर ही दें। तो 9 दूना 18, तो बचेगा कितना 7 और 9 8 72, 72 4 76, 9 चौके 36 4 40, तो 12 बारी 4 आता रहेगा। इतना सेंटीमीटर ऊंचाई होगी किसकी, शंकु की। ठीक है, नोट कर लो। बस यहाँ मैंने ये चीज समझना था कि जब हम इसको पिघला करके, अर्धगोले को पिघला करके हम जब शंकु बना रहे हैं तो दोनों का आयतन क्या होगा, दोनों का आयतन समान होगा। जो आयतन इसका होगा वही आयतन इसका भी होगा। इसी वजह से हमने दोनों के आयतन को यहाँ बराबर कर दिया। मेन लाइन यही था, ये चीज समझना था। प्रश्नावली 13C का पहला क्वेश्चन बोलो क्या है। विमाव 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। देखो जी, कह रहे विमाव इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर और इतना सेंटीमीटर, मतलब ये क्या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया होगा ना। एक घनाभ को बनाने के लिए, एक घनाभ बनाने के लिए इतना सेंटीमीटर व्यास और इतना सेंटीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। मतलब हमारे पास क्या चांदी के सिक्के हैं ना जी, ऐसे चांदी के सिक्के समझ लेते हैं। देखो हमारे पास ये चांदी के सिक्के कुछ ऐसे, कुछ सिक्का जैसा लग रहा है जी। ये कौन सिक्का होता है ऐसा? हाँ, सिक्का नहीं होता पाओ, नहीं से बताओ। देख रहे चांदी का सिक्का है, 5 वाला नहीं, 5 रुपये वाला। बेइज्जती कर रहे हो सिक्के की। ये चांदी के सिक्के, इसको पिघला करके हमें क्या बनाना है, याद रखना। मेल्ट मतलब क्या होता है, पिघलाना। इसको मेल्ट करके एक घनाभ बनाना है ना। ये है घनाभ। चित्र अगर समझ गया तो मेरे ख्याल से समझ जाओगे क्वेश्चन का मतलब क्या है। अच्छा, सभी चांदी के सिक्के की बराबर रहेंगे कि अलग अलग साइज के रहेंगे? बराबर रहेंगे यार, अलग अलग साइज के कैसे निकाल पाओगे? कहाँ दिया है? बराबर रहेगा तभी निकलेगा। मतलब ये कहा है कि विमाव इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर और इतना सेंटीमीटर वाला एक घनाभ, मतलब घनाभ जिसकी लंबाई कितनी है 5.5 सेंटीमीटर, ये क्या है लंबाई है। बातें नहीं करो, यहां देखो 5.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। इसकी जो ब्रीथनेस है वो 10 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर। और इस चांदी के सिक्के के बाद, अच्छा चांदी का सिक्का किस आकार का होगा सोचो? एक बेलनाकार होगा। सोचो रहा हो, बोले थे ना कि जो ये सिक्का देखो, ये ऐसे ऐसे सिक्का रहेगा ना जी, ये सिक्का ऐसे रहेगा ना, तो ये किस आकार का, देखो कुछ तो मोटाई है कि नहीं। तो सोचो एकदम बेलन की तरह नहीं दिखेगा जी। बस इसमें क्या है कि बेलन में अगर नार्मल देखो तो ये बेलन है, बस इसकी मोटाई कम है लेकिन ऊंचाई ज्यादा है। इसमें क्या है, मोटाई ज्यादा ऊंचाई कम है। लेकिन एक्चुअल में सोचो तो ये भी तो बेलन की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा। तो जिसके बारे में व्यास कितना दिया चांदी के सिक्के, मतलब सोचो इसको पिघला करके ये बनाना है, तो मुझे बताओ दोनों का मतलब अगर मान लो कि हमने ये सिक्का 10 किलो का है तो ये भी कितना 10 किलो का होगा कि नहीं होगा? तो दोनों का आयतन समान होगा। हमें दोनों के आयतन को समान रखना है।
तो इसका आयतन निकालेंगे और इसका आयतन निकालेंगे, दोनों के आयतन को इक्वल कर देंगे, तो वहां से चांदी की संख्या मिल जाएगी, चांदी के सिक्कों की संख्या मिल जाएगी। देखो कैसे, चांदी के सिक्कों का व्यास कितना दिया है? 1.75 सेंटीमीटर। तो हम व्यास की जरूरत पड़ती है कि त्रिज्या की, तो चांदी के सिक्कों की त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर कितना दिया होगा? 1.75/2 इतना सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दिया? चांदी के सिक्कों की ऊंचाई, तो ये थोड़ा ये भी गड़बड़ है कि नहीं बोलो? 2 mm है, मिलीमीटर है जी, तो मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना चाहिए ना। तो देखो मिलीमीटर के जस्ट ऊपर सेंटीमीटर होता है, मिली सेंटी डेसी, तो मिलीमीटर के जस्ट ऊपर होता है ना। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम 10 से भाग करते हैं, किसमें भाग गई? सेंटीमीटर में। तो 2×5 = 10, तो 1/, कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर क्या है ये? ऊंचाई। सोच पा रहे हो? चांदी के एक सिक्के का आयतन हम निकालने की कोशिश करेंगे। चांदी के एक सिक्के का आयतन, चांदी के एक सिक्के का आयतन, एक सिक्के का आयतन बताओ, सूत्र क्या काम करेगा? πr²h ही तो काम करेगा ना जी, क्योंकि बेलनाकार है तो πr²h होगा। पाई का मान है 22/7 गुणे r का मतलब कितना है? r का मतलब कितना दिया यहां पर? 1.75/2 है ना, तो 1.75 गुणे 1.75 और बट्टा 2 गुणे 2, बोलो सही है ना। और गुणे h का मतलब कितना है? 1/5, 1/5। अगर तुमको थोड़ा सा काटने में दिक्कत हो रही है ना, छोड़ दो ऐसे भी। इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया? चांदी की एक सिक्के का आयतन है ना। अब ऐसे कितने हमें सिक्के लगाने इसमें पता नहीं, वही तो ज्ञात करना है। तो माना चांदी के सिक्कों की संख्या बराबर कितना? n मान लो। तो अब जब एक चांदी के सिक्के का आयतन इतना है, तो n चांदी के सिक्के का आयतन कितना होगा? इतना होगा। जैसे हम कहें कि एक चांदी के सिक्के का आयतन 2 है, तो 5 चांदी के सिक्के का आयतन कितना होगा? 10 होगा। तो गुणा कराओगे ना, तो जब चांदी की एक सिक्के का आयतन इतना है, तो चांदी की n सिक्कों का आयतन कितना मान लोगे? इसे गुणा कराओगे ना। माना सिक्कों की संख्या बराबर कितना मान लेते हैं? n मान लेते हैं, ठीक है ना, कि कितने सिक्के हैं कुल? n है। अब इस बेलन ये जो हमारे पास क्या है? घनाभ, इस घनाभ का आयतन निकालते हैं। घनाभ का आयतन, सूत्र क्या काम करेगा? इसमें तो LBH काम करता है, तो घनाभ का आयतन, इसको ना V1 नाम देते हैं, V2 नाम देते हैं, और इसको हमने V1 नाम दे रहे हैं, ठीक है, V1 नाम दे रहे हैं। ओके, तो V2 बराबर L कितना है बोलो? 5.5 गुणे B कितना है? 10, और H कितना है? 3.5। गुणा नहीं करा, छोड़ दो ऐसे। इतना सेंटीमीटर क्यूब किसका आयतन हो गया? ये घनाभ का। अब देखो, अब ये जो हम, यही मेन लाइन है इस पूरे सवाल का। प्रश्नानुसार देखो ध्यान से, प्रश्नानुसार चांदी की n सिक्कों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, बोलो सही है भाई। चांदी के मान लो हमने 20 सिक्के लिए, तो चांदी के 20 सिक्कों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, क्योंकि इसी को पिघला करके ये बनाया जा रहा है ना। तो देखेंगे चांदी की n सिक्कों का आयतन, n सिक्कों का आयतन, सिक्कों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का। ये समझ पा रहे हो ना चीजें? यही मेन लाइन है जी। जब चांदी के एक सिक्के का आयतन इतना है, तो n सिक्कों का आयतन कितना होगा? n से गुणा कर लेंगे। तो इसी को, इन्हीं सभी चांदी के सिक्कों को ही तो पिघला करके ये घना बनाया जा रहा है, तो दोनों का आयतन क्या होगा? बिल्कुल समान होना चाहिए। तो अब एक चांदी के सिक्के का आयतन इतना है, तो n चांदी के सिक्के का आयतन कितना होगा? गुणा कराएंगे ना। देखो ध्यान से, n गुणे, और ये ना 22/7, 22/7 गुणे 1.75 गुणे 1.75 और बट्टा 2 गुणे 2 और गुणे 1/5 बराबर LBH। यहाँ देखो ये हो गया ना। अब बराबर में ये क्या है? घनाभ का आयतन कितना है?
5.5 गुणे 10 गुणे 3.5 है। ओके, तो गुणा कराना शुरू करते हैं। तो कैसे काटे? हाँ, 11 दूना 22, 11 पच्चीस 55। हाँ, एक काम करते ना, पहले 10 हटा लेते ताकि और आसान होगा ना हमारे लिए। 10 हटा लेते, सबके लिए आसान हो जाएगा। देखो थोड़ा ध्यान देना भाई। n गुणे 22/7, इसको ना 175 कर लो, और इसको भी कितना कर लो 175, और बट्टे 2 गुणे 2, और गुणे 1/5 गुणे। हमने बोलो यहाँ पर जब दशमलव का इतना 2 अंक है ना, और यहाँ भी दशमलव का कितना अंक है 2, तो 2 तो 4 हो गया ना। तो एक के आगे 4 जीरो हमने गुणा किया था, एक के आगे 4 जीरो हम भाग भी तो करेंगे ना। एक के आगे 4 जीरो हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया, बराबर। ये काफी बड़ा है तो हम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं। देखो अब यहाँ से भी 55 कर लो, गुणे 10 कर लो, और गुणे 35 कर लो। तो बताओ हमने कितने, एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पर, तो 1/, कितना 100 हो जाएगा ना। सोच लो जरा। देखो ये और ये दोनों बराबर में है जी, तो काटने वाला थोड़ा सा रूल ध्यान देना, लेकिन समझ में नहीं आएगा ना। यहाँ पे सवाल मिटा दे वाला। हाँ, ये हो जाएगा इतने में। इतने में हो जाएगा शायद, देखते हैं। फिर उसको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, n गुणे 22/7। एक ही बार में पूरा आंसर आएगा। 175 गुणे 175, और बट्टा कितना हो गया 2 गुणे 2, और गुणे 1/5 गुणे 1/, कितना 0, 4 जीरो ना। ये सोच पा रहा हम 4 जीरो क्यों लगाया ना, हमने दशमलव हटाया है, बराबर। और यहाँ पर है 55 गुणे 10 गुणे 35 गुणे 1/100। अब देखो हम यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो निपटा सकते हैं ना, ये 2 जीरो निपट गया। और 2 से काटो, 2 गिरही में 22, 11 के में 11, और 11 पचे 55, और 5 से काट, देखो 5 3 15, और 5 7 35। बोलो सही है। 5 पचे 25 हो गया ना जी। 5 ये 15 2 17 होगा ना, तो 5 पचे 125, सही है। और 35 से क्या होगा, 35 से 35 निपट गया। ओके, और फिर 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10, और 5 3 15, और 5 पचे 25। इधर सब कट गया ना, अभी 2 बचा हुआ है। हाँ, 5 के 5, और 5 7 35। हाँ, 7 से 7 कट गया। अब तो छोड़ दो, का 2 के 2 हैं, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर गुड़ा हुआ है, बट्टे में है, ऊपर है ये। देखो बचा क्या, देखते हैं। n बचा, गुड़े ऊपर क्या बचा, कुछ बचा जी, कुछ नहीं बचा। तो n बट्टे नीचे देखो 2 और 2 जीरो बचा है ना, तो 200 हो गया ना ये, 200 बराबर। और ये कितना हो, 2 बट्टा कुछ नहीं, बट्टे कर लेंगे। तो n बराबर कितना हो गया 400। यानी कितने सिक्के की हमें जरूरत पड़ेगी, 400 सिक्कों की। नोट कर लो। अगर हम 400 सिक्कों को पिघलाएंगे तब जाकर के घना बनेगा एक। बोलो चौथा क्वेश्चन बोलो, बोलिए। व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाली बेलन के आकार का बर्तन, आइसक्रीम पूरा बराबर। लास्ट आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम आइसक्रीम क्या करते हैं, इस आइसक्रीम को क्या करें, इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु से शंकु में, अच्छा शंकु से भरा जाना। ओहो, जिसका ऊपर से अर्धगोला अर्धगोलाकार होगा। उस शंकु की संख्या कितनी, संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, तो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं, भरे जा सकते हैं। देखो है जो तुम लोग खाए नहीं कुल्फी कहते हैं, तो वो बस आइसक्रीम का रूप होता है। बस यहाँ के लोग लाते तो लोकल सोकल भर देते ना, बाकी आइसक्रीम बढ़िया होता है, बढ़िया वाला। बर्फ ही फोड़ करके उसमें भर देते हैं।
कहता है कुल्फी आइसक्रीम है। देखो कह रहा है कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। ओहो, व्यास कितना है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाला एक लंबवृत्तीय बेलन है और आइसक्रीम से क्या है पूरा का पूरा भरा हुआ है। मतलब जो आइसक्रीम रखने वाला बर्तन नहीं होता जी, एक्चुअल में किस आकार का होता है? वो ऐसे ही तो होता है, बेलनाकार ही तो होता है जी। देखे होगे आइसक्रीम का? अरे मोबाइलों में नहीं देखे हो जी, कुछ पकड़ाते तो अच्छे से पकड़ाते नहीं है, मजाक करते हैं। हाँ मजाक करते वही। और कोई कुल्फी होती, कुल्फी नहीं देखे हो जी? कुल्फी कैसे शंकु के आकार की होती है ना। देखो इसमें है, अब इसी में ऐसे समझ लो, यहाँ पर ऊपर रैक है, इसी में बैठे हैं लाल शर्ट वाले, बेच रहे हैं कुल्फी। छोटे पड़ जा रहे हो जी। ये कौन बेच रहा है? जो भी हो, कुल्फी तो इनसे बड़ा है, उछक जाएंगे अपने ही। ये है कौन, किनके हेयर स्टाइल मैच कर रही है इससे? ठीक है ठीक, देखो इसको ना ऐसे कुल्फी, और कुल्फी का आकार देखो कैसा, कुल्फी का आकार बिल्कुल ऐसा ना, देखो ये ऐसे है, शंकु तो है ही और साथ में उसके ऊपर भी भरा जा रहा है ना, ऐसे है। और ये है ये, और देखो इसके ऊपर ये आइसक्रीम भर दी जा रही है ऊपर से, अंदर भी पूरा भरा जा रहा है। ठीक है, ये है आइसक्रीम। एक और बना देते हैं। और एक बात और याद रखना, सभी आइसक्रीम की साइज क्या है? हाँ एक समान, ऐसा नहीं आगे पीछे नहीं है। ठीक है, सभी आइसक्रीम कैसे हैं? समान है। अब सुनो, कह रहा है कि इस जो हमारे पास ये सबकी बीमा लिख लेते हैं। सबकी बीमा क्या क्या है? 12 सेंटीमीटर व्यास है ना इसका, 12 सेंटीमीटर व्यास है इसका, ध्यान से समझना। और ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। मतलब जो बर्तन, जिस बर्तन में इस शांत रहोगे, जिस बर्तन में इस आइसक्रीम को रखा गया है, ये क्या आइसक्रीम है ना जी, और इस आइसक्रीम को जिस बर्तन में रखा गया वो बर्तन कैसा है? वो बर्तन बेलनाकार है। ये आइसक्रीम है, ये बेलनाकार है। अब इसमें से आइसक्रीम निकाल करके ऐसे ऐसे शंकु में भरा जा रहा है ना। अच्छा ये शंकु में भरा जा रहा है, तो ये कौन सा, ये कौन शंकु है ना, और ये ऊपर वाला क्या अर्धगोला है ना। तो अब इसमें से आइसक्रीम निकाल करके इसमें भरा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम ये चेक करेंगे कि एक शंकु में कितना आइसक्रीम भर सकते हैं। बस ऐसे गुणा करा लेंगे, समझ पा रहे हो ना। तो हम इसका एक शंकु का आयतन निकालेंगे कितना होगा। और शंकु के बारे में क्या दिया है कि इस आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर ऊंचाई, अरे यार मजाक, ये सही तो बोले हो ना, 12-15, और शंकु की ऊंचाई भी 12-6 है। इतना बड़ा वो कोना, ठीक कोई बात नहीं, देखता। पहले देखो लंबवृत्तीय बेलन के लिए, लंबवृत्तीय बेलन के लिए, इस लंबवृत्तीय बेलन के लिए बताओ ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई हमारे पास 15 सेंटीमीटर, और व्यास कितना दिया है? सब लोग बोल नहीं रहे हो, 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगी? त्रिज्या डायरेक्टली लिख दे रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम इसका आयतन निकाल देते हैं। ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान कितना, इसको V1 नाम देंगे। ठीक, पाई का मान कितना है? 22/7। आर मतलब कितना है? तो 6 × 6 हो जाएगा, और गुणे एच मतलब कितना?
15, ठीक है ना। कोई कटने वाला है क्या इसमें से? कोई नहीं कटने वाला। बतिया नहीं जी, बहुत बतिया दो तुम। तो इसका ये इतना हो गया ना, इसको CV1 नाम देकर के छोड़ देते। किसका आयतन है बताओ? लंबवृत्तीय बेलन का आयतन है ना, मतलब इस बर्तन में इतना आइसक्रीम भरा हुआ है ना। ओके, अब इस एक शंकु, जो इसको क्या बोलेंगे, हाँ आइसक्रीम के लिए नहीं, शंकुओं से भरा जाता है। आइसक्रीम से भरे शंकु का आयतन, शंकु के लिए आइसक्रीम से भरे शंकु के लिए, पहले शंकु, हाँ शंकु की बात करेंगे, उस बाद हम अर्धगोले की बात कर लेंगे, ठीक है। तो शंकु का सूत्र, शंकु की त्रिज्या कितना दिया बोलो? अरे देख, ऊंचाई वाले इस आइसक्रीम को ऊंचाई वाले 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर व्यास, तो त्रिज्या कितना आ रहेगी? 3 से पहले व्यास लिखना चाहिए ना। व्यास कितना दिया है? व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर। तो व्यास 6 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगी? स्मॉल r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। ओके, शंकु का आयतन में निकाल देते हैं। शंकु का आयतन सूत्र कौन सा काम करेगा? 1/3 ऑफ पाई स्क्वायर एच काम करेगा ना। तो 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई का मान कितना है? 22/7 गुणे आर का मान कितना है? 3 है ना, तो 3 गुणे 3 और गुणे एच का मान कितना है? 12 है ना, तो 3 से 3 निपट गया ना एक, बोलो। तो 22 दिया 66 गुणे 12/7, तो 12 छके 72, 12 छके 72, 72 7 कितना हो गया? 79, 72 7 79 होता है ना, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका आयतन है? ये शंकु का आयतन है ना। अब अर्धगोले का भी तो हम आयतन निकालेंगे। अर्धगोले के लिए बात करते हैं, अर्धगोले के लिए अर्धगोले के लिए बताओ, अर्धगोले के लिए व्यास कितना दिया हुआ है? कोई बता पाएगा भाई? इसके लिए भी तो 6 ही होगा ना जी भाई, इसी के ऊपर रखा गया ना, तो जो व्यास शंकु का होगा वही व्यास किसका होगा? इस आइसक्रीम अर्धगोले का भी होगा। अब सोचो अगर व्यास बढ़ा रहेगा तो आइसक्रीम नीचे टपक जाएगा ना, सोचो। तो व्यास कितना है? त्रिज्या कितना हो जाएगी? त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। अर्धगोले का आयतन निकालते हैं। अर्धगोले का आयतन बराबर कितना होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना? 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 से 3 क्या होगा? निपट गया। तो 22 गुना 44 और 3 तिया 9/7, तो 9 चौके 36 और 9 चौके 39 सेंटीमीटर की भाई। अरे 4 9 36, 4 9 36 3 39, सही है ना। इतना सेंटीमीटर क्यूब किसका आयतन निकला? ये अर्धगोले का। इसको ना कुछ हम नाम रख लेते हैं, जैसे इसको V1 नाम रखे हैं, इसको V2 नाम रख लो, और इसको हम क्या रखेंगे? V3। हमने V3 रख दिया। ओके, अब अर्धगोले के साथ आइसक्रीम का आयतन सोचो। अर्धगोले के साथ एक आइसक्रीम, अर्धगोले तथा शंकु के साथ एक आइसक्रीम का आयतन समझ पा रहे हो? जो एक आइसक्रीम उठाएंगे ना, इसका आयतन कितना होगा? अर्धगोले के साथ, अर्धगोले के साथ एक शंकु का आयतन,
अर्धगोले के साथ एक शंकु का आयतन। सूत्र क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे ना, मतलब ये V1 और V2, देखो V1 नहीं V2 प्लस V3, V2 शंकु का है और ये अर्धगोले का आयतन है, तो V2 प्लस V3, तो V2 कितना हमारे पे लिए, V2 है 792 बटे कितना, 792 बटे 7 है ना, और प्लस ये कितना है 396 बटे 7, दोनों को जोड़ते हैं तो 6 2 कितना हो गया 8 और 9 9 18 और 7 3 10 11 बट्टे 7, तो 7 के नंबर 7 बचेगा 4, 7 छके 42, 7 9 63 कटेगा नहीं भाई, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया ना, ऐसे छोड़ देते इसको, ऐसे छोड़ देते इसको, मिटाने वाले क्वेश्चन। अब देखो, अब वो कह रहा है कि हम इस बर्तन में से जो आइसक्रीम निकाल के डाल रहे हैं इसमें ना, तो कितने आइसक्रीम ऐसे बनेंगे, जैसे हमने यहाँ 2 बनाया ना, ऐसे और कितने आइसक्रीम बनेंगे ये हमें बताना है। तो हमने कितना मान ले रहे हैं, माना आइसक्रीमों की संख्या बराबर n, माना आइसक्रीमों की संख्या बराबर x n, माना आइसक्रीमों की संख्या बराबर n। ओके, प्रश्नानुसार, अब ये देखो प्रश्नानुसार भाई एक आइसक्रीम का आयतन उतना है, तो हमने n आइसक्रीम माना है, तो अगर n आइसक्रीम तो n से गुणा कर लेंगे तो इस पूरे आइसक्रीम के बराबर आ जाएगा ना, तो n आइसक्रीम का आयतन n गुणे एक आइसक्रीम का आयतन, एक आइसक्रीम का आयतन, आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन का आयतन, बेलनाकार बर्तन का आयतन। ये सोच पा रहे हो ये लाइन, जैसे उसके पहले नहीं था कि उस चांदी के सिक्कों को पिघला करके एक हमें घना बनाना था, तो आखिर ये भी तो वही चीज हो रहा है कि हमें इसमें से आइसक्रीम निकाल करके इसमें डालना है बारी बारी से, तो कितना आइसक्रीम भरेगा, तो हमें वो निकालना है। तो n गुणे, देखो n गुणे एक आइसक्रीम का आयतन हमने कितना निकाला हुआ है, हाँ वो है ना 1188 बट्टे 7 बराबर, और कुल आइसक्रीम का आयतन कितना है, ये है ना 22 बट्टे 7 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 15। देखो तो पहली बात तो 7 से 7 निपट गए, ओके। देखो 11 दूना 22, 11 के नंबर 11 और 11 बट्टे 88, 108 बचेगा, 6 का नंबर 6 और 6 बट्टे 48, 18 6 के 108 होता है ना जी, और 6 का नंबर 6, 6 तियां 18, सही है, और 3 पची 15, तो n बराबर देखो बचा कितना, यहाँ कुछ नहीं बचा ना, यहाँ बचा 2 गुणे 5, यानी कि n बराबर कितना हो गया, मतलब इससे कितने आइसक्रीम भरे जा सकते हैं, 10 आइसक्रीम भरे जा सकते हैं। यह है इस क्वेश्चन का मतलब, समझ में आया कुछ, नोट कर लो।